एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ लिखो। दैनिक जीवन में भूगोल का प्रयोग कहां कहां करोगे? पहला, हाउ डू सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स चेंज अवर फिजिकल लैंडस्केप। लिखो, किस प्रकार, पहला हमें यह समझना है और बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, अब जो पहला पॉइंट था उसको मैं यहां ले आया हूं, आर्थिक और जनांकिकीय, डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन नहीं, डेमोग्राफिक वर्ड यूज कर रहा हूं, जनांकिकीय कारक हमारी भौतिक संरचनाओं को परिवर्तित करते हैं, हमारी भौतिक संरचनाओं को परिवर्तित करते हैं। अच्छा, तुमने कभी सुना कि अरुणाचल प्रदेश वायु प्रदूषण से परेशान है? तुमने बार बार किसका नाम सुना? दिल्ली या कोई बहुत अर्बन क्लस्टर है। पीने के पानी हिमाचल प्रदेश में कम हो गया, सुना कभी? बहुत मुश्किल से, मतलब कोई रेयर हो, लेकिन पीने का पानी तो पहाड़ों पे आराम से मिल जाता है। दिल्ली में अक्सर सुना। ऐसा क्या है कि एक क्षेत्र जो है वो समस्याओं का सामना नहीं कर रहा, दूसरा से इसका जबरदस्त सामना कर रहा है? ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी रह रही है, यहां पर जबरदस्त आर्थिक, अरुणाचल प्रदेश में कितनी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं? कुछ हो रहा है? कोई फैक्ट्रीज लगी हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं? कुछ नहीं है ना, यहां पर है, तो इनको ऊर्जा की जरूरत पड़ी है। तो ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनांकिकीय कारण होते हैं, ये पूरे भूगोल को, यानी कि जो भौतिक संरचना है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे दिल्ली से विकास राजस्थान की तरफ जाना शुरू हुआ, अभी आपने सुना कि जो है हाई कोर्ट ने कहा, राजस्थान हाई कोर्ट ने, यार तुमने अरावली पर्वत ही खोद डाला, अरावली पर्वत ही गायब कर दिया, उसको इतना माइन किया, इतना उसमें खनन निकाला कि पर्वत ही गायब हो गया, वहां से जो है आधा हिस्सा गायब हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो हमारे सांस्कृतिक और हमारे भौतिक भूगोल को क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। नदियां किसका हिस्सा है? भौतिक भूगोल का हिस्सा है। लेकिन आज नदियां अगर सूख रही हैं, आज नदियां गंदी हो रही हैं, आज उनका जो है वो पानी दूषित हो रहा है, तो उसके पीछे कौन से कारण है? आखिर ये बताओ, गंगा को सबसे ज्यादा गंदा दो तरह से काम किया जा रहा है। एक तो वहां जो धर्म के लोग हैं, कोई जाता है मुर्दे की राख डाल के चला आता है, भाई इससे हमारे पिंड को जो ये हो जाएगा, तमाम लोग स्नान करने पहुंच जा रहे हैं। आजकल सुविधाएं इतनी है परिवहन की कि तड़ातड़ रेल पकड़ा, हवाई जहाज पकड़ा और क्या हुआ, पहुंच गए वहां पे। और इतने ज्यादा लोग, जो लोग वहां पे साबुन से अपने कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, तो क्या हुआ, दूषित हो रहा है। दूसरा, जब आते हो इकोनॉमिक फैक्टर में, तो जो आपके उद्योग है वो गंदा पानी सीधे निकाल के कहां डाल रहे हैं? नदियों में। तो नदियां आपकी दूषित हो रही हैं कि नहीं दूषित हो रही हैं? ऑब्वियस ही बात है, दूषित हो रही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है भूगोल का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, देखो, भूगोल के द्वारा हम निम्नलिखित समस्याओं को समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, नंबर 1, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, क्या रीजन है कि भारत के हर हिस्से में हम पर्याप्त अन्न उगा नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? हरित क्रांति केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि भारत के हिस्सों में नहीं हो पाए। क्या कारण है कि आज भारत के 42% बच्चे भूख का शिकार हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है? तो इसके लिए जो हमारी खाद्य सुरक्षा का हिस्सा वो हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, स्वास्थ्य मुद्दा। स्वास्थ्य के अंदर लिखो, हेल्थ के अंदर, स्टंटिंग, कम वजन, कुपोषण, मॉल न्यूट्रिशन, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कम आयु प्रत्याशा, न्यून आयु प्रत्याशा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट वन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ये सभी यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, फूफा की तरह उनके, इनमें क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, राइट।
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट आ जाओ और लिखो अन्य क्षेत्रीय बीमारियां, रीजनल डिजीजेस, क्षेत्रीय बीमारियां सच एज मलेरिया, रीजनल डिजीजेस मलेरिया, डेंगू, DNGUE, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी का जो समसामयिक हिस्सा है, करंट ज्योग्राफी। जनरली यहां पे टीचर्स करंट ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी आपने देखा कि गोरखपुर में कई बच्चे जो हैं वो इंसेफ्लाइटिस की वजह से मारे गए, हर साल होता है, ठीक है। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां मच्छरों का प्रकोप जबरदस्त रहता है। दिल्ली बाकी हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। तमाम ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो डायरिया की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं, हैजा दस्त लगने की वजह से मर जाते हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र विशेष में होते हैं। अब जैसे आप भारत के कुछ हिस्सों में देखोगे वहां मातृत्व मृत्यु दर बहुत कम है, MMR, लेकिन जब आसाम जाओगे तो आसाम में 300 है, 300। और जब हम पूरा ओवरऑल रिजल्ट आता है तो हम अपने जो श्रीलंका है ना उससे पीछे हमारी स्थिति है। तो ऐसा क्या कारण है? भारत इतना बड़ा देश है, सब कुछ है, उसके बाद भी हमारी जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उस पर हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा। इस बार 125 नंबर का एस्से आया था, 125 नंबर का, 125, ठीक है। पार्ट बी एस्से नंबर 6, घर जाना चेक कर लेना। उसमें तक बिना शिक्षा और बिना स्वास्थ्य के किसी भी देश में जो है वो आधारभूत क्रांति नहीं की जा सकती। 125 नंबर का सीधे सीधे आया हुआ है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कभी भी जो है हटेंगे नहीं। और लेकिन स्वास्थ्य जो होता है वो भूगोल पे तय होता है। अगर आपको भूगोल की नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप जो है वो स्वास्थ्य जो है नॉलेज नहीं दे पाओगे। कभी राजस्थान में तुमने डेंगू का प्रकोप सुना? कहां सुनोगे? जहां नमी होगी, जहां पानी होगा, वहीं पर डेंगू का प्रकोप सुनाई पड़ेगा। वहीं चिकनगुनिया का प्रकोप तुम्हें सुनाई पड़ेगा, बट हर जगह नहीं सुनाई पड़ेगा। मातृत्व मृत्यु दर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है वहां तुम्हें ज्यादा सुनाई पड़ेगा, लेकिन जो उत्तर भारत है, जो काफी पिछड़ा कश्मीर का इलाका, वहां नहीं है इतना ज्यादा। तो आखिर ऐसा क्या है कि वहां पर है और वहां पर नहीं है? इसका जवाब देने के लिए आपको भूगोल की नॉलेज होनी चाहिए। क्या कारण है कि कहीं पर पीने के पानी संबंधी बीमारियां बच्चों में नहीं हो रही और कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। नेक्स्ट वन, अगला, प्रभावशाली ऊर्जा प्रयोग, इफेक्टिव एनर्जी यूजेज। प्रभावशाली ऊर्जा प्रयोग। आज हम बिजली किससे बनाते हैं? कोयले से। तो क्या कोयला ही हमारे पास विकल्प है? क्या हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम जल शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते? पवन ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में क्या होता है? अब इसके लिए ज्योग्राफी जानना जरूरी है। साउथ में जो समुद्र के ऊपर से हवाएं आती हैं वो तेज होती हैं और वहां पर हम क्या करते हैं? हवा से बिजली बना ले जाते हैं। सो दिस इज नोन एज विंड एनर्जी। तो वहां पर विंड एनर्जी क्या है? साफ है, स्वच्छ है, हमें उसके लिए कोयला नहीं जलाना पड़ता। दिल्ली का जो पॉल्यूशन, उसके पीछे पराली इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये तो राजनीतिक कारण है कि दिल्ली वाला पंजाब को गाली दे रहा है, पंजाब वाला हरियाणा को गाली दे रहा है, हरियाणा वाला दिल्ली को गाली दे रहा है। इस गाली देने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया सभी को, बोले तुम लोग के चक्कर में जो है लोग मर रहे हैं, जीवन जीने का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो तो तुमने छीन लिया। तो हड़काया ना सबको उठा के। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली पर्पस क्या है? दिल्ली इज ओनली स्टेट, दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य जहां 24 घंटे बिजली मिलती है। जानते हो ना, 24 आवर्स जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, और तो कहीं जल्दी 24 घंटे बिजली हमें देखने को नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी कंपनियां मोस्टली प्राइवेट हैं, यहाँ जो विद्युत कंपनियां सरकारी नहीं प्राइवेट हैं। अच्छा, ये जब ज़्यादा बिजली तुम पहुँचाने जाओगे, भारत में 67% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फॉसिल फ्यूल यानी कोयला जला के प्राप्त होती है। अब अगर 24 घंटे तुम्हें बिजली चाहिए तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। भाई अमीर लोग यहाँ रहते हैं, ये इकलौता ऐसा क्षेत्र है पूरे भारत का जहां सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। दिल्ली के 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,111 लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,111 लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 13 लोग रहते हैं। सोच के देखिए कितना अंतर है। दिल्ली में तो इतना घन। अच्छा, सभी के सभी यहां पर कैपिटा इनकम दिल्ली की क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो जो एसी, पंखा, इलेक्ट्रिसिटी ये सब इस्तेमाल करेंगे। जब इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। 70,000 मेगावाट अकेले ये इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब बिजली आप बनाओगे तो कोयला जलाओगे, और जब कोयला जलाओगे तो प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम तो कुछ और है। तो आपको यहां ये सीखना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा ऊर्जा इस्तेमाल क्या है। अच्छा, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में हर घर पे औसतन जो है 1 से ज्यादा गाड़ियां हैं।
ठीक है, माना जा रहा है कि 1.3 से ज़्यादा गाड़ियां एक व्यक्ति पे है, एवरेज जो आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में गाड़ियां आज किससे चल रही हैं, या तो पेट्रोल या डीजल। तो उससे क्या, जब जलाओगे तो क्या आउटपुट निकलेगा, प्रदूषण। अगर वो सारी गाड़ियों को अगर हम बैटरी से चेंज कर दें तो पॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। तो जो उपाय है वो यहां छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखो, अगला एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, भूगोल का अगला प्रयोग देखो, पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट वन, आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला वर्ड है, अगर इंटरनेट पे खोजोगे तो पैसा कैसे कमाएं, अमीर कैसे बने, इससे ज़्यादा अगर कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके बाद तो वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। ठीक है, यूपीएससी में कम से कम ये आपको दे जाएगा 25 मार्क्स। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ, धारणीय विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।